वो गया बैंक में और उसने बैंक वाले से कहा कि जी आपने मुझे कहा था कि 5.5 लाख रुपया या 5 लाख रुपया आपके अकाउंट में आएगा, तो मेरे अकाउंट में आ रहा है सिर्फ 1 लाख रुपया, तो ये क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, हैरियत है, उम्मीद करता हूँ सब हैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और सबसे पहले बहुत 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 माज़रत कि वादों की खिलाफ वर्जी करते हैं हम सनम, और क्या करें सनम मसरूफियात कुछ इस तरह की हैं कि नहीं कर सकता था। अच्छा, आज का जो व्लॉग है ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो लोग लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं बैंक्स के अंदर। अब मैं सब बैंक्स का तो नहीं कह सकता, लेकिन जिसके साथ हमारा एक्सपीरियंस हुआ मैं उसी की बात करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ HPL की। और ये मेरा एक दोस्त था, बहुत क्लोज दोस्त है, और वो भी मेरा ख्याल है ये देख रहा होगा व्लॉग। और उससे मैंने स्पेशल परमिशन ली थी कि मैं व्लॉग इस चीज़ का बना दूँ तुम्हारे नाम पर, लेकिन उसने कहा मेरा नाम ना बेशक कर लो लेकिन व्लॉग बना दो। तो उसका नाम नहीं लूँगा मैं, और व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब इसमें हुआ क्या था कि उसको कुछ टाइम पहले कुछ पैसों की ज़रूरत थी, गारंटर की 6 लाख रुपये उसको ज़रूरत थी, और उसने अप्लाई किया बैंक के अंदर लोन्स के लिए। और मतलब लोन्स इस तरह कह रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बैंकों में उसने अप्लाई किया, लाइक HBL में किया उसने, ABL में किया, UBL में किया। सो उसमें काफ़ी बैंकों में उसने लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसका जो सीन बना वो जाकर उसके HBL के अकाउंट में बना, क्योंकि उसका अपना अकाउंट HBL के अंदर था। उसको उन्होंने कहा जी ठीक है हम आपको लोन दे देंगे, और उन्होंने कहा जी हम आपकी सैलरी मल्टीप्लाई करके, लाइक जिस तरह भी उनका वो एक सिनेरियो होता है, उन्होंने उनको मल्टीप्लाई किया और देखा कि इसकी अगर इतने दिनों की सैलरी बनाई जाती है मंथ्स की, तो ये कितनी बनती है, जितने ये पैसे मांग रहे हैं उसको कंप्लीट करती है कि नहीं। तो वो करते करते उन्होंने कहा कि जी हम आपको 5 लाख रुपये तक दे सकते हैं, 6-6.5 लाख रुपये नहीं दे सकते। उसने कहा ओके। उन्होंने बुलाया उसको कि आओ डॉक्यूमेंट जो है अपने सारे साइन करो और इसको आगे हम प्रोसीजर के लिए भेज देते हैं, आगे जो भी हमारा प्रोसीजर। उसने कहा ठीक है। वो गया वहाँ पे और उसने सारे सिग्नेचर वगैरह अपने दिए उनको उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। और वेरी नेक्स्ट वीक उसका जो है ना उसके अकाउंट के अंदर एक अमाउंट आती है जो कि बड़ी शॉकिंग थी उसके लिए भी और उसके घर वालों के लिए भी। लाइक उसने अप्लाई किया, मतलब डिमांड उसकी थी 6.5 लाख रुपया और उसका अप्लाई किया गया 5 लाख का, लेकिन जो उसके अकाउंट के अंदर अमाउंट आई वो थी 1 लाख रुपये। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अब वो बेचारा सर पकड़ के बैठ गया कि यार मैंने 5.5 लाख मतलब 6.5 लाख से बात शुरू हुई थी, 5 पे आके एंड हुई है और अकाउंट में आ रहा सिर्फ 1 लाख रुपया, ये क्या सीन है। वो गया बैंक में और उसने बैंक वाले से कहा कि जी आपने मुझे कहा था कि 5.5 लाख रुपया या 5 लाख रुपया आपके अकाउंट में आएगा, तो मेरे अकाउंट में आ रहा है सिर्फ 1 लाख रुपया, तो ये क्या सीन है। उन्होंने कहा जी आपकी अप्रूवल ही 1 लाख रुपये की। कैसा लगा मेरा मजाक? अब ये सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी उसके लिए कि भाई एक फायदे में मुझे 5 लाख तुम लोग कह रहे हो और तुम मुझे बता रहे हो जब मेरे अकाउंट में अमाउंट आ चुकी है कि 1 लाख रुपया। इस दौरान ना तो आपने मुझे कोई कॉल की, ना मुझसे कोई अप्रूवल ली, ना मुझसे आपने क्लियर किया कि भाई 1 लाख रुपये तुम्हारा अप्रूव हुआ है, ठीक है, तो 1 लाख तुम्हें अकाउंट में मिल जाएगा अगर तुम चाहते हो, ठीक है, तो हमें बता दो। अगर वो कहता है कि जी ठीक है मुझे 1 लाख रुपये दे दो, मुझे ज़रूरत है 1 लाख की, मैं 1 लाख से अपना काम चला सकता हूँ, तो फिर HBL का फर्ज बनता था कि वो 1 लाख रुपया उसके अकाउंट में डाल दे। हुआ यहाँ पे क्या कि ना तो उससे पूछा गया, ना उसे बताया गया। जिस दिन अमाउंट उसके अकाउंट में आ गई उसको पता चला कि भाई ये 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट में आ गया है। सबसे पहले उसे पता नहीं चला था ये मतलब 1 लाख रुपया आया कहाँ से है। उसने HBL पे कॉल की कि भाई ये 1 लाख रुपया कहाँ से है। उन्होंने बताया कि भाई ये आपका जो लोन अप्रूव हुआ था ये आपका वो लोन आया। अब उसने मुझे कॉल की, उन दिनों में मैं काम कर रहा था जनरल साहब के साथ और कर्नल साहब के साथ, और उसने मुझे कॉल की कि यार हमजा मुझे एक मसला पेश आ रहा है, तो तुम मुझे किसी थ्रू मतलब किसी जरिए हेल्प कर सकते हो। मैंने कहा यार मुझे पहले सीन बताओ कि सारा सीन है क्या। उसने मुझे ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई उसने सारी स्टोरी मुझे रिपीट की कि भाई ये सीन है। मैंने कहा सबसे पहले तुम ये करो ना, ये जो हेल्प वाली बात है वो तो हम करते हैं बाद में, सबसे पहले तुम चलो HBL में और उसी ब्रांच में जहाँ पर तुमने अप्लाई किया था। अब मैं और वो और एक और दोस्त था हमारा, हम लोग चले गए वहाँ पे और हमने बात की उनके साथ। जी जो बात मैंने अभी की है कि ना तो कॉल की ना कुछ बताया, तो आपने 1 लाख रुपया किस तरह भेज दिया अकाउंट के अंदर।
उन्होंने कहा जी सारा कुछ अप्रूव हुआ था, हमें अप्रूवल यही आई थी तो हमने इसलिए। मैंने कहा भाई ठीक है अप्रूवल आई थी, तुम लोग कम से कम उसको नोटिफाई तो करो ना कि भाई तुम्हें 1 लाख रुपये मिल रहा है, तुम्हें चाहिए तो बताओ, तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दें। अगर वो कहता कि हाँ ओके देन तुम लोग अकाउंट में भेज देते तो एक अलग चीज़ थी। जब उसने पूछा ही, मतलब तुमने उससे पूछा ही नहीं और उसने तुम्हें अलाउ ही नहीं किया कि तुम मुझे 1 लाख रुपये भेजो, तो तुमने किस तरह भेज दिए? अब वो लोग अड़ गए, नहीं जी हमने भेज दिए हैं, अब आपको पे करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट ये है, अब आपका 1 लाख है तो आपको उसके बदले में आई थिंक 1,18,000 या 1,20,000 का उसको वापस अमाउंट रिटर्न करनी थी। तो 1,18,000 उसने 1 साल में पे करना, क्योंकि जो उनकी आई थिंक 15% या 16% की एनुअली बनती थी प्रॉफिट, जो इंटरेस्ट उन्होंने उसके ऊपर लेना था। अब उसने अप्लाई किया था 5 साल के लिए, जो कि वो गालबन आप कह लें अगर 15% है तो कम से कम 35 या 38% उसको ऊपर इंटरेस्ट वापस करना था पे 1 लाख के ऊपर। तो आप खुद एक आइडिया लगाओ कि यार एक बंदा 1,18,000 या 1 लाख रुपया वो उसके अकाउंट में आ गया और उसको वापस करते हुए कम से कम 3 लाख रुपए या इतना, अब मुझे कैलकुलेशन मैंने नहीं की, मैं आइडिया बता रहा हूँ कि उसको इतना वापस करना पड़ता है। तो इस तरह की मिस कमिटमेंट्स और स्कैम करते हैं ये बैंक वाले। क्यों? हम लोग उनके पास जब जाते हैं ना तो हम लोग पढ़ते नहीं कि वो डॉक्यूमेंट्स पे साइन क्या करवा रहे हैं। हम लोग बस इस चक्कर में जी हाँ सारा काम हरा हो रहा है, साइन 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 कर दिया और अपना आपको जो है ना हमने वो समझ रहे वो लगवा लिया। तो फिर ये हुआ कि मैंने कहा जी ठीक है आपने उसको नहीं बताया ना, इसमें तो आपकी गलती थी। अब इसमें एक चीज़ मैंने भी थोड़ी सी होशियारियाँ हमें करनी पड़ती हैं, मैंने उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मोबाइल के ऊपर उनके मैनेजर की और जिस बंदे ने लोन अप्रूव कराया था उसकी भी, ब्रांच मैनेजर उन दोनों की। मैंने कहा कि ये रिकॉर्ड हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि, और बाद में मैंने उन्हें बता भी दिया था, ये नहीं कि मैंने बताया नहीं, मैंने बाद में बता दिया। मैंने कहा सर आपकी सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, आप अपनी सारी गलतियां मान रहे हैं, अब आप इस सारी अमाउंट को वापस लेंगे। उन्होंने कहा जी हम नहीं ले सकते, हम अगर आप वापस करते हैं तो हमें सेटलमेंट करनी पड़ेगी, सेटलमेंट में आपको 18,000 या 20,000 का ऊपर देना पड़ेगा। अच्छा देने ऐसी अड्डे चंगे हैं, बहुत चंगा नाम है, आहा बहुत चंगा नाम है। फिर उधर से हम उठे और स्पेशल थैंक्स के ये इमरान खान जब से आए ना, इन्होंने कुछ काम इस तरह के किए ना कि जो हमारे आम पॉपुलेशन या आम जो गरीब लोग हैं ना, इन लोगों के लिए बड़े काम आसान हुए हैं। कोई भी पंगा हो सिटीजन पोर्टल में आप डाल दो, आपके सारे काम ओके हो जाएंगे और विद इन वीक आपके सारे काम ओके होंगे। ये नहीं कि आपको लटकाया जाएगा, टरखाया जाएगा और मतलब सोचा जाएगा कि आप गरीब हो आपका काम नहीं, दूसरा अमीर है उसका काम फौरन होगा। नहीं, ये सारे काम आप कह लें कि मेरिट के ऊपर होते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक कंप्लेंट डाली सिटीजन पोर्टल के अंदर, दूसरा हमने कंप्लेंट डाली मुहतसिब पता नहीं क्या नाम है उसके अंदर डाल दी, जो इन बैंक का सारा एक आप कह लें कि दादा बू हैं बैंक के, और वो हर शिकायत उनके पास जाती है और आगे वो ही हल करता है। अब जब हमने ये दोनों काम कर दिए तो बैंक वालों को हाथ में आ गया सारा कुछ कि भाई इन लोगों ने तो काम ही बहुत बढ़िया कर दिया। अब बैंक वाले, पहले हम बैंक वालों को गालियाँ करते थे कि भाई हमारा ये काम है, ये क्लियर कर दो, क्लियर करो, नहीं कर रहे थे। फिर बैंक वाले हमें गालियाँ करना शुरू हो गई, यार आओ हम बैठ सेटलमेंट करते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, फलान टीम ये वगैरह। अब हमने ये प्लान किया कि ठीक है हम चलते हैं बैंक में और जाकर उनसे मज़ीद इसके ऊपर बात करते हैं अब ये क्या हमें किस तरह से हमें ये जो है ना वो करेंगे, क्या कहते हैं उसको, से लफ्ज़ निकल गया, किस तरह से हमें कंपनसेट करते हैं। बैंक में गए और जिधर पहले वो हम पे चढ़ाइयाँ कर रहे थे उधर अब उनके लहजे बड़े ही मुलायम और नरम हो गए कि जी आप कंप्लेन वापस ले लें, हम आपके सेटलमेंट आप ऊपर 20,000 रुपये हमें दे दें। ये मैं कहा भाई किस चीज़ के 20,000 रुपये तुम्हें हो, भाई उसको पहले ही पैसों की ज़रूरत है, अगर उसे ज़रूरत ना होती, उसके पास पैसे होते और वो तुम्हें 20,000 रुपये अगर तुम्हें दे रहा है तो तुम लोग उसे आगे लोन अप्लाई करता, कभी भी ना करता। उसे ज़रूरत है पैसों की, वो अपना लोन वो तुम लोगों से लेके तुम लोग ऊपर पैसे को इंटरेस्ट रेट देता रहे, उसने नहीं इस तरह फिर हमें देना पड़ेगा। मैं कहती अच्छी बात है तुम लोग दो, तुम लोगों की गलती तुम्हें भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद एंड ये हुआ कि उन्होंने एक तो माफ़ी मांगी और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने माफ़ी मांगी, और उसके बाद उन्होंने अपनी जेब से, हालांकि अपनी जेब से नहीं बदली क्योंकि मैं फेडेक्स में जॉब करता था, मुझे पता है अगर मुझसे एक शिपमेंट कहीं पे गुम हो गई है या ख़राब हो गई है, कुछ मसला हो गया ना, तो हम क्लाइंट को वो क्या कहते हैं, ये नहीं कहते कि सर आपकी शिपमेंट खत्म हो गई है, ख़राब हो गई आप चले जाएँ। हम उसको, हमारे पास फ़ायदा, बल्कि मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का एक बैकअप अकाउंट होता है, इसके अंदर मैंने अपने वो पैसे रखे होते हैं, जब मुझे कोई नुकसान हो रहा हो या कुछ इस तरह का मसला हो रहा हो तो ये मेरा प्रॉफिट भी इसी के अंदर होता है। मैं अपने इस प्रॉफिट में से थोड़ा सा नुकसान उसको दे दूँगा, वापस पैसे भर दूँगा और मुझे इस प्रॉफिट में कोई मसला नहीं आएगा।
तो एचबीएल में भी सेम यही करना होता है, या किसी भी बैंक में यही करना होता है। अगर मेरा एक काम खराब हो गया, ठीक है, मतलब मैं अगर एचबीएल का एम्प्लॉय हूँ, मुझे अपनी जेब से कुछ भरना पड़ता है, मैं अपनी जेब से नहीं भरूंगा। एचबीएल मेरे बैकअप के ऊपर, क्योंकि उसने अपना रेपुटेशन खराब नहीं करना, वो अपने एम्प्लॉय का वो केस अपने ऊपर ले लेती है, फिर वो अपने जो नुकसान हो रहा था उसमें से वो पैसे निकाल के थोड़े से वो भर देती है। अब जिधर जो बात रही इनकी, तो इनको भरना पड़ना नहीं था, क्योंकि ये एक ईमेल कर रहे और ईमेल करके अपने सारा सिनेरियो उनको बताते कि ये मामला हुआ, इस तरह हमारी गलती है, तो उन्होंने उनको कुछ नहीं करना था, मतलब। लेकिन हमारे मुंह पर उन्होंने यही कहा कि जी हमें वो भरना पड़ेगा। हमने कहा जी आप भरें, आपको थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए इस चीज़ का कि जब आप किसी क्लाइंट के साथ इस तरह की 2 नंबरियाँ करें ना, तो आपको भरना पड़े। देन बात हमारी ये एंड हुई कि हमने वो 1 लाख रुपये उन्होंने वापस रिफंड करवाया और सेटलमेंट उनकी हुई, और मेरे दोस्त की जान छूटी और वो भी बड़ा खुश हुआ और उसने दुआएं भी काफ़ी दी किया। चलो, मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि मेरी वजह से सारा काम हो, लेकिन ये कि जब आप किसी परेशानी में होना तो आपके पास 2 दिमाग लाजमी होना चाहिए। 2 दिमाग से मतलब 2 बंदे आपके पास लाजमी होना चाहिए जो आपकी परेशानी में आपको कोई ना कोई मशवरा दे रहे हो कि यार ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। ना कि आप अकेले बैठे हो और आप वही कुछ बर्दाश्त कर रहे हो। कि अब वो अकेला होता तो एचबीएल शायद उसके ऊपर वाले 20,000 रुपया भी लेती, या 20,000 नहीं तो कम से कम वो 4 साल की जो बेचारा भरता रहता है और उसे कम से कम 2-2.5 लाख रुपये या 3 लाख रुपये जितना भी वो बनता है वो उसे पे करना पड़ता है। लेकिन बताने का मकसद ये कि यार जब भी आप लोग भी जब भी जाओ, ठीक है, अल्लाह ना करे सबसे पहले तो किसी को भी किसी बैंक से कोई लोन वगैरह लेना पड़े, लेकिन खुदा ना अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है तो आप जाओ, हर चीज़ को रीड आउट करो, ठीक है, और उसके बाद उनसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लो और उनको बता के आओ कि भाई अगर ये काम नहीं होगा ना तो मुझे कॉल करके एक दफ़ा इन्फॉर्म कर देना कि भाई ये काम नहीं, तो ये वाला हो रहा है तुम्हें कर दें। अगर वो कहता है कि ओके देन आप कर दो, तो सीन ये है कि मेरे भाई हम लोगों ने अपना खुद सुधारना, ठीक है। और बाकी रही अब दूसरी बात वो वाली, वो जो मुझे कुछ दिन पहले एक फ्रॉड वाला सीन स्कैम करने के चक्कर में थे, तो वो अभी नहीं बताऊंगा मैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, तो उसमें आपको बताऊंगा। और इससे पहले जो पहले 2 वीडियोस दूसरी नहीं हैं, काइंडली वो जाकर देखें। एक तो अनारकली वाली और दूसरी जो ये रोल पराठा वाली जो है ये हॉट एंड स्पाइसी, वो देखें जाके। तब तक अल्लाह हाफिज़, फी माला, अपना ख्याल रखें, अपने गिरद नवासा का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।